अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप हांडी कबाब भी कह सकते हैं, मुठिया कबाब भी कह सकते हैं और दम कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है जिसके लिए आपने लेना है मटन का कीमा ले लें, चाहे आप बीफ का कीमा ले लें। आधा किलो आपने कीमा लेना है। इसमें आपने 1 मीडियम प्याज लेना है जिसका आपका वेट होगा 175 ग्राम। आप चाहे तो जब कीमा चॉप करवा रहे होते हैं बाज़ार से तो उन्हीं को आप कहें बीच में आपको प्याज डाल दें, मैंने ऐसे ही किया था। फिर इसमें डालने हैं आपने मसाले, नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी अपनी डाली हाफ़ टी स्पून, अजवाइन इसमें 1/4 टीस्पून डलेगी, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। ना लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा इसमें और थोड़ा-सा धनिया चॉप किया हुआ इसमें आप डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, वही मैंने 1 क्यूब इसमें डाल दिया था। इसको आपने घर में भी एक दफ़ा चॉप कर लेना ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स हो जाएँ। इस तरह आप चॉपर में चला दें, अगर नहीं भी है तो आप हाथ से मिक्स कर लें, कोई इतना ज़्यादा इश्यू इस बात का नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको कीमे को प्लेट में निकालना है और हाथ से इसके कबाब बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से कीमा आपका साथ जुड़ना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए वरना आपके कबाब है जो वो खुल जाएँगे। अब हाथ को पानी से गीला करें और दोनों हाथ कबाब बनाएँ, इस तरह के मुट्ठी कबाब बना लें। 10 से 12 आपके कबाब बनेंगे आधा किलो कीमे में। इसको अब हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है कबाबों को। पहले आपने इस ऑयल में डालें, इसको चम्मच नहीं चलाना ताकि आप एहतियात करें ताकि आपके कबाब जो टूटे ना। आप थोड़ी देर बाद थोड़े से जब फ्राई हो जाए फिर कोई चम्मच से लेके इसको आपने छेड़ना है। जब फ्राई हो जाए आपके कबाब तो हमने उसको निकाल लेना। उसी ऑयल में आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालने चॉप किए हुए। थोड़ा इसको फ्राई करके इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें 2 टमाटर बारीक बारीक कटिंग करके वो भी इसमें डाल देने हैं और इसको आपने कवर कर देना है ताकि टमाटरों का पानी निकले और उसी में प्याज और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ताकि हमारा जो मसाला बनाना है वो बनाने में आसानी हो। दोनों सारा मसाला अलग अलग मसाला मुँह में ना आए, ठीक है। 5-10 मिनट को हल्की आंच पर आप पकाएं ताकि सॉफ्ट हो जाए हमारा मसाला। ये देखें हमारे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब इसको इस तरह चम्मच से मैश करें। साथ इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर डाल देना है। अच्छा, मिर्च जो है ना वो कबाबों में थोड़ी तेज़ होगी, उस हिसाब से आपने इसमें थोड़ी कम रखनी है। अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल सकते हैं, वरना कबाबों के हिसाब से इसमें मिर्च हाफ़ टी स्पून काफ़ी थी। फिर इसमें आपने डाल देना 3 टू 4 टेबल स्पून दही। दही को आपने फेंटना नहीं है, फेंटे बगैर इसमें डालना है। इसको मिक्स करें अच्छे से, मसाला भूनें, भुनाई करें। जब हमारा मसाला एक जैसा हो जाए, इसमें ऑयल निकला है, फिर इसमें आपने जो कबाब फ्राई करके अलग किए थे उसको इसमें डाल देना है, ठीक है। इसको भी थोड़ी सी भुनाई करेंगे कबाबों को ताकि जो मसाला है वो कबाबों में रचे, जो कबाबों का जो टेस्ट है वो मसाले में आए। मज़ेदार से हमारा मसाला तैयार हो जाए। 5-10 मिनट इसको आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। ऑयल ना डालें, ऑयल के बगैर इसकी भुनाई करें ताकि हमारा जो मसाला भी है वो मिक्स हो जाए और हमारी जो कबाब है उसकी भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए। इसको देखिए इस तरह का हमारा ऑयल निकला है तो उसके अंदर आपने डाल देना है 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको आपने कवर करके हल्की आंच पे रखना है। 15-20 मिनट हल्की आंच पे पकेगा ये, इसको ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छा सा हमारा रस्मी सा मसाला बन जाए और जो पानी पानी है वो खुश्क हो जाए, ठीक है। इसको कवर करें और इसको 15-20 मिनट हल्की आंच पे पकाएं, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखें इस तरह का हमारा मसाला होना चाहिए। इसके ऊपर धनिया डालें, गरम मसाले से इसको गार्निश करें। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार हो गया। आपने इसको लाजमी ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।